जब इन्हें पता चला कि इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ चीटिंग कर रही है और जिसके साथ वो एंगेज हो गई थी उसका नाम रमेश था, इन्होंने उसको बोला तुझे मरवा दूंगा, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा लड़े, उसको थप्पड़ भी लगाया। अब 6 साल के बाद भी इनके दिमाग से वो रमेश नाम जा नहीं रहा था और फिर दिक्कत पड़ती ही जा रही थी। इनके दिमाग में यही आवाज़ आती, रमेश ने धोखा दिया, रमेश ने धोखा दिया। उस आवाज़ से और ज़्यादा। हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये लड़का अपनी ओसीडी से बाहर आया। आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी, आप भी अपनी ओसीडी से जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। ये लड़का जब मेरे पास आया तो इसने मुझे बताया कि मेरे को रमेश नाम से बहुत दिक्कत होती है और शुरुआत जो हुई थी वो रमेश नाम की दिक्कत से हुई थी कि मैं अगर कहीं पर भी रमेश नाम सुन लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को बहुत मारो और मुझे ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच में मार दूँ और फिर लड़ाई पड़ जाएगी, मेरे साथ भी मार पिटाई होगी, जेल भी हो सकती है। लेकिन जब भी रमेश नाम सुन लेता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत घबराहट बेचैनी ऐसे हो जाती है और फिर धीरे धीरे अब क्या है कि मैं केवल रमेश नहीं, जो भी ऐसे नाम होते हैं, सुरेश, दिनेश, कृपेश, कुछ भी इस तरीके से नाम हो जिसमें ऐसे राइमिंग सा लगता है, उन सब से भी अब मुझे दिक्कत होने लगी है और मेरा हालत हर दिन अब बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और कंट्रोल अगर मैंने खो दिया तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो अब समझने वाली बात है कि इनको रमेश और जो भी उसके राइमिंग जैसे वर्ड्स हैं, जो नाम ऐसे हैं, उनसे क्यों दिक्कत शुरू हुई। दिक्कत इसलिए शुरू हुई कि इनकी गर्लफ्रेंड इनको चीट कर रही थी और जिसके साथ वो एंगेज हो गई थी उसका नाम रमेश था। जब इन्हें पता चला कि इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ चीटिंग कर रही है, नाम वाम भी पता चला, सब उस लड़के के बारे में पता चला, तो उस लड़के से मिले भी है, उसे धमकाया भी, उसने भी इनको धमकाया, दोनों में कहा सुनी हो गई, थोड़ी हाथापाई हो गई और ये हुआ कि तुझे देख लूँगा, उसने भी कहा तुझे देख लूँगा। इन्होंने उसको बोला तुझे मरवा दूंगा, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा लड़े, उसको थप्पड़ भी लगाया, उसको भी बोला कि जा तू मर रमेश के साथ, बहुत कुछ और गंदा गंदा भी बोला इस तरीके से। और ये सब चीज़ें ये दिल पर बहुत ज़्यादा ले गए, इतना ज़्यादा सोचा इसके बारे में हर समय और उस रमेश से इतनी ज़्यादा नफ़रत इनको हो गई, हर समय उसको ही सोचते रहते थे कैसे बर्बाद करूं, कैसे मारूं, कैसे नुकसान पहुंचाऊं, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो नाराज़ गर्लफ्रेंड से भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुस्सा थे और जिसको इन सब का जिम्मेदार मान रहे थे वो था रमेश। जब आप किसी के बारे में भी इतनी नफ़रत रखोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे और हर समय दिमाग में इस तरीके की गुस्से की वजह से प्लानिंग करोगे कि कैसे उसे हर्ट किया जाए, तो अब दिमाग ने इस चीज़ की प्रोग्रामिंग कर ली, इसकी कंडीशनिंग हो गई। तो रमेश के लिए उनके दिमाग में चिढ़ बैठ गई। अब कहीं पर भी किसी का भी नाम रमेश, रमेश एक बहुत कॉमन नेम है, बहुत लोगों का होता है, कहीं पर भी सुनने में आ सकता है, बस ट्रिगर हो जाते थे। और इस बात को 6 साल बीत चुके थे। अब 6 साल के बाद भी इनके दिमाग से वो रमेश नाम जा नहीं रहा था और फिर दिक्कत पड़ती ही जा रही थी और भी जो सिमिलर काइंड ऑफ नेम है वो भी अब जुड़ते जा रहे थे, काम करना भी मुश्किल हो गया था। और अब इन्हें इनके दिमाग में एक वॉइस भी ऐसे बोलती रहती, रमेश ने धोखा दिया, रमेश ने धोखा दिया, इस तरीके से। जबकि रमेश ने धोखा नहीं दिया था, धोखा तो गर्लफ्रेंड ने दिया था, रमेश तो उसका नया बॉयफ्रेंड था। लेकिन इनके दिमाग में यही
आवाज़ आती, रमेश ने धोखा दिया, रमेश ने धोखा दिया। उस आवाज़ से और ज़्यादा इरिटेट होने लग गए ये। अब जितना उस आवाज़ को रोकने की, दबाने की कोशिश करते, उतना ज़्यादा वो आवाज़ लाउड हो जाती थी। किसी से नाम भी नहीं पूछते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रमेश, सुनेश, दिनेश, कुछ भी इस तरीके का नाम निकल जाए उसका, और फिर इनका माइंड वहीं से कनेक्ट कर ले। तो लोगों से नाम भी नहीं, अगर कोई बताने की भी कोशिश करता था तो पहले से नहीं नहीं मुझे मत बताओ। तो ये एड्रेस उससे करते थे, वो, ये, तुम, आप, ऐसे करके एड्रेस करते थे नाम। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि कोई इंसान कैसे जीवन जिएगा इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रहना और परेशान रहना उस आवाज़ के साथ ही, रमेश ने धोखा दिया, रमेश ने धोखा दिया, इससे लड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। काम भी नहीं कर पा रहे थे, बड़े सारे चैलेंज आ गए थे लाइफ में। घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्या है। ऐसा लग रहा था कि ये तो उस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, क्या फिजूल की बात है, अरे छोड़ो और लड़कियां मिल जाएंगी। बट मसला केवल ये नहीं था कि और लड़कियां मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी या छोड़ो उसे। बात यह है कि अब वो OCD बन गया था इसका। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जब गर्लफ्रेंड ने चीट किया और जिसके साथ मिलकर चीट किया उससे आप इतना झड़प रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग जब आपके अंदर होती हैं तो आपके लिए थ्रेट सिग्नल होते हैं। आपका अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। आपके ऊपर जब इस तरह से इमोशन हावी हो जाता है हर्ट का कि मुझे चीट किया गया है, तो आप इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हो। अब जब भी इंसान बहुत गुस्से में होता है, बहुत इमोशनली हर्ट होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग से तो काम नहीं लेता ना वो। तो जो रियलिस्टिक लॉजिकल सोचने वाला ब्रेन है उसकी पावर्स टेम्परेरीली सप्रेस हो जाती हैं और बार बार थ्रेट के सिग्नल आप उसको भी दे रहे हो, वो भी आपको दे रहा है। जब आप किसी को कुछ भी बोलते हो तो आप सुनते भी तो हो ना। तो वो सारी की सारी बातें जो हुई, जो भी वो सीन था, झड़प हुई, थोड़ी मार पिटाई हुई, आगे तक के लिए धमकी मारने मरने की दे दी गई है, तो वो सब आपके ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग हुई है वो आपका थ्रेट सिस्टम को अलर्ट कर दिया उसने। और रमेश के लिए आपके दिमाग में ये हो गया कि मतलब रमेश ने ये सब किया कराया है, तो उससे वो जो नफरत हो गई, तो वो नाम आपका एक ट्रिगर बन गया। अब वो पर्सन तो सामने नहीं आ रहा है और 6 साल भी बीत गए थे इस बात को, लेकिन वो जो कंडीशनिंग हो गई, वो जो इतना ज़्यादा सोचा डीपली और प्लानिंग करी मन मन में उसे कैसे बदला लेना है, कैसे हर्ट करना है, उस सब की वजह से वो जो ट्रिगर था वो सेटल ही नहीं हो पाया। उसके लिए क्या था, नफरत रिलीज़ करनी थी, गुस्सा रिलीज़ करना था, तभी माफ़ करना था, उसे लेट गो करना था, लेकिन वो सब नहीं किया। वो काफ़ी लंबे समय तक सोच सोच के इस तरीके से ना प्रोग्रामिंग हो गई थी। और फिर बचना जब आप शुरू करते हो, आप किससे नाम भी नहीं पूछ रहे हो, आप, तुम, ये, वो ऐसे करके एड्रेस कर रहे हो, तो आपका ब्रेन कभी भी सेटल ही नहीं होगा उस चीज़ के लिए। उसको लगेगा कि नहीं, ये तो अभी भी चल रहा है, मुझे अभी भी इसके लिए ना स्कैनिंग मोड में रहना है, अभी भी इसके लिए एकदम हाइपर अलर्ट लगा के रखना है। तो वो चीज़ कभी भी सेटल ही नहीं हो पाई, क्योंकि सेटल करने पर इन्होंने कोई काम नहीं किया था। उस चीज़ को बस कंटिन्यू करे जा रहे थे, अवॉइड कर करके, है ना। इस तरह से समझने वाली बात है कि ये क्यों प्रॉब्लम में फंस गए। अब जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई, ज़िंदगी मुश्किल से भरती जा रही थी, एज भी बढ़ती जा रही थी, घर वालों का भी बड़ा प्रेशर था, सबको लग रहा था एक लड़की के चक्कर में तो पागल हो गया है। तो शुरुआत में वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब कहते हैं ना ईश्वर हाथ पकड़ लेते हैं और किसी का जीवन बचना ही होता है, तो फिर सबको समझ में आ जाता है। तो घर वालों को भी समझ में आ गया कि भाई ये नॉर्मल बात नहीं है कि भाई एक लड़की के चक्कर में ये ऐसे नहीं है कि पागल होकर बैठ गया, इसको सच में अब तकलीफ हो गई है। तो फिर उन्होंने इलाज कराया। तो फिर जब मेरे पास आए तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, फिर हमने धीरे धीरे उनके अंदर से वो जो गुस्सा, नाराज़गी, अभी भी दुख बैठा हुआ था, हिप्नोसिस से वो निकाला। और हिप्नोसिस में ही कथारसिस के बाद इनसे माफ़ी दिलवाई। गर्लफ्रेंड को भी माफ़ करो, उस रमेश को भी माफ़ करो, जो भी कुछ आपने कहा सुना अंदर प्लान किया था, वो सारी प्रोग्रामिंग को ना उसमें से जो इमोशंस थे वो रिलीज़ करा कर और वो चीज़ें अंदर से सेटल की। और जब वो चीज़ें अंदर से सेटल की, वो इमोशंस रिलीज़ करे और बार बार उनके ब्रेन को सजेशन दिए गए कि वो चीज़ होकर ख़त्म हो चुकी है, वो अपने पास्ट के साथ पीसफुल है, एक्सेप्ट कर लिया है उसे। तो धीरे 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 उनका
अमिगडाला शांत होता गया, उनका इमोशनल ब्रेन जो इतने सारे सप्रेस्ड इमोशंस को अभी भी अपने अंदर जिंदा रखे हुए था, वो सब चीज़ें रिलीज़ कराई गई। जो उनके अंदर वॉइस थी, रमेश ने धोखा दिया, रमेश ने धोखा दिया, वो भी शांत हो गई। पहले वो कम हुई और फिर धीरे धीरे वो शांत हो गई। ये ऐसा नहीं था कि कोई 1-2 सेशन का मैटर था, ट्रीटमेंट लंबा चला और पेशेंस भी रखना पड़ा। पर जब आपको मुक्ति चाहिए और आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो पेशेंस रखने के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल पेशेंस रखा और धीरे धीरे इनके अंदर की वो आवाज़ भी ख़त्म हो गई। इनको रमेश और रमेश जैसे मिलते जुलते नाम जो थे वो सब भी इनके लिए अब न्यूट्रल हो गए। मतलब नाम ही रह गया। अब कोई भी नाम हो, अब लोग उसे नाम भी पूछते हैं, अपना नाम भी खुलकर बताते हैं बहुत आराम से। ना गर्लफ्रेंड से नाराज़गी है, ना उस रमेश से नाराज़गी है, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम शांत, वापस से लाइफ ट्रैक पर आ गई है। कोई नेगेटिविटी नहीं है। माइंड ऑटोमेटिक नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालता है, एकदम कंप्लीट पॉजिटिव रियलिस्टिक मीनिंग निकालता है। सब कुछ लाइफ बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट ये जो इतनी तकलीफ सही थी, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में हर एक सफ़र की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल होती है, अप्स एंड डाउन होते हैं। कभी उम्मीद टूटती है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होगा, लेकिन फिर उम्मीद बनती है। धीरे धीरे शुरुआती अप एंड डाउन के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब आप स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और फिर आप बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। सो नो मैटर आपकी सफरिंग कितनी लंबी रही है, आप ठीक हो सकते हैं। सो माय डियर, अंदर तक भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको कोई भी ओसीडी हो, किसी भी तरीके की थीम आ जाए, आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड चल रहा हो, आपका मैगडाला बहुत ही हाइपर अलर्ट जोन में चला गया हो, आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर कितनी भी सप्रेस हो गई हो, सब कुछ वापस से बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस अपने लिए फैसला लो कि मुझे ठीक होना है। पेशेंस रखो, लगातार एफर्ट्स डालो, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स डालने होते हैं। इनका भी लाइफस्टाइल, डाइट, स्लीप, बहुत कुछ, हम सब लेयर्स पे काम करते हैं, चक्रास भी हील करते हैं, सब कुछ एकदम कलेक्टिव हर लेयर पे काम करने के बाद सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। अब रिकवरी वीडियो में तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन जब मेरे साथ एक पर्सन अपनी जर्नी तय करता है, तो वो जर्नी कभी 8-10 महीने की होती है, कभी साल 1.5 साल की होती है। वो इतनी बड़ी सी जो जर्नी होती है, उसको एक शॉर्ट 15-20 मिनट में बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुए है, वो सब चीज़ें आपको शॉर्ट में समझा सकूँ, ताकि आपके अंदर भी विश्वास बढ़ सके कि अगर इन्होंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। सो माय डियर, मेरी दिल से दुआ है कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाएं और अगला नंबर रिकवरी का आपका हो। अगर आप घर बैठे ही रिकवर हो रहे हैं और आप अपनी रिकवरी जर्नी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म करें। मैं आपके साथ रिकवरी वीडियो शूट करूंगी और आपकी खुशी को सेलिब्रेट करूंगी। इन्हें ढेर सारा प्यार और बधाई दीजिए और ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी हिम्मत आए कि वो भी ठीक हो सकते हैं। अपना खास ख्याल रखना।